हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले अचूक उपाय के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव और फल के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पीले फूलों से पूजा करने पर उनकी कृपा बरसती है। इस दिन नवग्रहों की पूजा से भी सभी ग्रह शुभ परिणाम देते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी की निंदा और झूठ बोलने से बचना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, अहिंसा और भ्रूणघात समेत अनेक घोर पापों के दोषों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने वालों को सहस्त्र अर्थात 1000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने से भक्तों को बड़े से बड़े यज्ञों के समान फल भी प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की पाप मोचनी एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 और 26 मार्च 2025 मंगलवार और बुधवार के दिन है। 25 मार्च 2025 मंगलवार के दिन पाप मोचनी स्मार्त व्रत रखा जाएगा, जिसे गृहस्थ लोग रखते हैं, और 26 मार्च 2025 को पाप मोचनी एकादशी वैष्णव व्रत रखा जाएगा। चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च 2025 को सुबह 5:05 पर और चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 26 मार्च 2025 को सुबह 3:45 पर। पाप मोचनी एकादशी स्मार्त व्रत के पारण का समय रहेगा 26 मार्च 2025 को दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा सुबह 9:14 तक। और पाप मोचनी वैष्णव एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 27 मार्च 2025 को सुबह 6:17 से सुबह 8:45 तक। पाप मोचनी एकादशी के दिन दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वासिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, शिव योग और सिद्धि योग का शिवमा संयोग बन रहा है। सर्वासिद्धि योग का प्रारंभ होगा 25 मार्च 2025 को सुबह 4:26 से सुबह 6:29 तक और द्विपुष्कर योग का प्रारंभ होगा 26 मार्च 2025 को सुबह 3:49 से सुबह 6:28 तक और शिव योग का प्रारंभ होगा 24 मार्च 2025 को शाम 4:44 से 25 मार्च 2025 को दोपहर 2:53 तक और सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 25 मार्च 2025 को दोपहर 2:53 से 26 मार्च 2025 को 12:25 तक। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजन विधि के बारे में। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। उस दिन एक बार सात्विक भोजन करें और मन में किसी भी प्रकार के दुर्विचार को आने न दें और भगवान श्री विष्णु की प्रार्थना करें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके षोडशोपचार सहित विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र धारण करवाएं और 1.25 मीटर पीले वस्त्र पर उन्हें स्थापित करें। दाएं हाथ में चंदन और फूल लेकर सारे दिन के व्रत का संकल्प ले भगवान को 11 पीले फल, 11 फूल और 11 पीली मिठाई अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पीला चंदन, पीला जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पीले आसन पर बैठकर भगवत कथा का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, प्रार्थना कहें। आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होगी।
पूजा के बाद भगवान विष्णु की इस व्रत कथा का पाठ पढ़ें। घी का दीपक जलाकर भगवान के समक्ष जाने या अनजाने में हुए पाप के लिए क्षमा मांगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इसके साथ ही एकादशी तिथि के दिन रात्रि को जागरण करें। इस दिन भिक्षुक, जरूरतमंद व्यक्ति व ब्राह्मणों को दान और भोजन अवश्य कराना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें और व्रत का पारण करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, अब आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी की नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमेश ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुप्त रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमेश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्रत नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। वहीं कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वे कुछ ही दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगी। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंशा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। कुछ समय के पश्चात मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरू। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ। वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगा। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगा। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ भकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते हुए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापनी और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हुई और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण कैसे होगा।
विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से इसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक में चली गई। लोमेश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा की श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य कमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।